आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखेंगे। तो पहले लिखा हुआ है 12, तो 12 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड तो क्या होते हैं, 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12। बहुत आसान है अभाज्य गुणनखंड करने, इससे पहले तुम्हें सिखाया है। इसके बाद क्या 15, 15 को हम क्या लिखेंगे, 3 पंजे 15। चाहो तुम यहाँ लिख सको 3 गुना 5, 3 पंजे 15, या तुम ऐसे लिख सकते हो कि 3 के नीचे 3 लिख दो, बाकी 5 को यहाँ लिख दो। ठीक है, इससे क्या होगा, कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम इनका कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर क्या लिखा हुआ 21, 21 क्या लिखेंगे हम, 3 सत्ते 21, तो यहाँ लिख देंगे 3 सत्ते 21। समझ में आ रहा होगा ये। अब हमें निकालना एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कि जो इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन संख्या होगी वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, यानी 12, 15, 21 के जो ये अभाज्य गुणनखंड इन तीनों में जो कॉमन संख्या होगी वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। यानी 3 क्या है कॉमन, तो ये क्या है एचसीएफ हो। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हम ये 2 लिखेंगे एक बार, फिर एक बार ये 2 लिखेंगे, एक बार ये 3 लिखेंगे, और एक बार ये 5, और फिर ये 7। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 सत्ते कितने हो 420 आंसर। ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे ये। ठीक है, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड है। ठीक है, क्लास 10 का। तो इससे भी हम ऐसे करेंगे। इससे पहला करा क्वेश्चन, यानी 17 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 23, फिर लिखेंगे 29। ठीक है, 29 तो बहुत ही आसान है। 17 अभाज्य संख्या को तो हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 17। तेईस का लिखेंगे हम 1 इंटू 23, 1 इंटू 29, क्योंकि इन सब के अभाज्य गुणनखंड तो हो नहीं सकते। ये क्या है, स्वयं अपने आप में ही एक अभाज्य संख्या आएगा। तो इनका एचसीएफ निकालना तो और भी आसान है। ठीक है, देखो समो कॉमन क्या होगा 1, तो 1 लिख लिया। ठीक है, और एलसीएम, एलसीएम में सभी को लेना है। ठीक है, तो 1 लिख लो चाहे ना लिखो। 17, 23 और 29, इन सभी मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 23 और 17 की। ठीक है, 7 तिया 21, हाथ लगे 2, 7 दूनी 14, 2 16, और 23 एकम 23। मल्टीप्लाई करनी आपको 80 होगी। ठीक है, आप कर सकते हो। ठीक है, जब हम 29 से करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, जब हम 29 करेंगे तो 9 एकम 9, 9 नम 81, हाथ लगे 8, 9 तिया 27, 27 और 8 कितने होंगे 35। ऐसे ही 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 तिया 6 और 1 7, जोड़ेंगे 9, 2 और 1 3, 8 और 5 11, 7 3 10 और 1 11, ये आ गया 11,339। ठीक है आंसर। ठीक है, अगर बच्चा को समझ में आ रहे हो तो कमेंट करके बताओ, और नहीं समझ में आ रहा तब भी कमेंट करके बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कैसे करेंगे, सेम ऐसे करेंगे। 8, 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, हो जाएंगे ये 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, इसी प्रकार 9, 9 क्या होंगे 3 तिया 9। ठीक, और 25 से क्या होंगे 5 पंजे 25। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां आप 1 तो लिख सकते हो। ठीक है, 1 तो लिख सकते हो वहां। तो आप देख रहे होंगे कि इन सब में जो हो 1 कॉमन आ रहा। तो जब 1 कॉमन आ रहा तो 1 क्या होगा इसका एचसीएफ। ठीक है, आसान लग रहा होगा। अब इसके बाद एलसीएम, तो एलसीएम और भी आसान है। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ से 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 3 लिख लो, फिर 5 लिख लो ये वाला, फिर 2, फिर 3, फिर 5। ठीक है, देखो 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5, अब क्या बचा 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 180, 180 तो ये हो गए, और ये बचे 5 दूनी 10। तो मल्टीप्लाई कर लो कितना होगा 1800। ठीक है, ये इसका क्या है एचसीएफ, सॉरी एलसीएम। ये क्या है इसका एलसीएम। तो समझ में आ रहा हो बच्चों, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।